आप अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री से माफी मांग लीजिए माइक फेंकने के नाम पर कि हमने माइक फेंक कर गलती कर दी, तो मैं आज 3 लाख रुपए आपको छोड़ता हूँ और आपसे रिश्ता तोड़ता हूँ, आपसे रिश्ता। अक्षरा सिंह क्यों माफी मांगी? माइक अगर फेंकना सरस्वती का अपमान है, भगवान का अपमान है, तो लक्ष्मी जिसने फेंका ना, जो पैसे फेंक रहे थे, वो भी एक तरीके से लक्ष्मी का अनादर है। आप तो समझदार थी, आपको तो नहीं फेंकना चाहिए था माइक। अगर उसने लक्ष्मी का अपमान किया तो आपने कौन सा सरस्वती का सम्मान किया? आपने भी तो अपमान किया। तो मार नहीं खानी पड़ी, जूता चप्पल नहीं पड़ा, वरना सब कुछ हो गया मेरे ऊपर। मैंने 5.5 लाख रुपया दिया, वो लेकर आप चली गई, वो कहाँ से आएगा? उसके बाद आपने माइक फेंका, मेरा इज्जत सम्मान का हनन हुआ, वो कहाँ से आएगा? ये सब चीज भी तो मेरे पास है। लोग ये कह रहे हैं कि शिवेश मिश्रा जो है हमेशा महिलाओं को टारगेट करते हैं, इससे पहले माही मनीषा को भी टारगेट किए और इसके बाद गलत करिएगा तो नहीं, विरोध तो होगा। गलत मत करिए, पैर धो के पिएंगे हम। महिलाओं का सम्मान आज भी करते हैं, कल भी करते थे और हर दिन करते रहेंगे। आपने मेरा अपमान करवाया, मानहानि तो मैं भी कर सकता हूँ आप पे। अक्षरा सिंह आपने बिल्कुल, अगर आपने मेरे ऊपर मानहानि का केस किया तो मैं भी तो करूंगा कि आपने मेरा मान सम्मान बर्बाद किया। दोस्तों, भोजपुरी जगत में विवाद का जो जड़ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी के जाने माने एक्ट्रेस अक्षरा सिंह समस्तीपुर में जाती है स्टेज शो करने के लिए और इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो माइक फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद शिवेश मिश्रा और अक्षरा सिंह के बीच में जो है वो विवाद शुरू हो जाता है। अभी हमारे साथ शिवेश मिश्रा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ये बताइए, उस दिन समस्तीपुर में ऐसा क्या हुआ था कि आपके और अक्षरा सिंह के बीच में जो है लड़ाई हो गया है? लड़ाई कहाँ हुआ हमको उनसे? लड़ाई नहीं हुआ उनको उनसे लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो वहाँ के लोगों से लड़ाई हो गई है। वहाँ के लोग से, मतलब लोगों को बहुत तकलीफ है कि अक्षरा सिंह भाग गई मन छोड़ के। हमको भी तकलीफ हुआ। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह वहाँ पर स्टेज शो करने के लिए गई और आपका कहना है कि 5 लाख रुपया का डिमांड हुआ था और उसके बाद 30 मिनट तक भी स्टेज शो पर वो प्रोग्राम नहीं कर पाई और उसके बाद आपने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। जी, 35 मिनट तक वो वीडियो 35 मिनट तक काम की वो, और उसके बाद डांस हुआ। पवन सिंह का गाना बजा, कमरिया पत्रे पत्रे वो बोली लगाने, तो पवन सिंह का गाना बज गया तो बोले बोका है क्या, बंद करो। बंद तरीके से अक्षरा सिंह बोली। हाँ, बंद हो गया गाना। उसके बाद इनका गाना चला। उसी समय इनका मूड था जाने का। अच्छा। जिस समय पवन सिंह का गाना बज गया उसी समय मूड इनका अपसेट था। हालांकि मूड तो शुरू से बना के आई थी कि यहाँ प्रोग्राम करने का मन नहीं था इनका। क्योंकि जब आई थी उसी समय बोल रहे थे कि मतलब यहाँ प्रोग्राम नहीं करना, कैसे जगह शिवेश लेके आए हो, क्या है यार ये मंच हमारे लायक है। इस तरीके से अक्षरा तरह से अध्यक्ष मेरे बगल में थे, अध्यक्ष जी को हम सुना दिए सारा बात। अध्यक्ष जी वहाँ के जो लेकिन वो कह रही है कि जब हम डांस कर रहे थे तो उस समय पत्थर लगा के जो है पैसे का जो 10-20 का जो नोट होता है उसको उड़ाया गया और हमारा लोग वहाँ सामने में लाखों लोग थे देखने वाले। किसी ने नहीं देखा पत्थर उड़ते हुए, वो देख ली केवल। क्योंकि उनको जाना था, उनको तो बहाना था। पवन सिंह का गाना बज गया, उसी समय उनका मूड खराब हो गया। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि ये पवन सिंह के गाने के चलते ही वहां से स्टेज पर माइक फेंक कर 100% ये गाना, पवन सिंह का गाना बजा उसी समय इनका मूड पूरा खराब था। फिर भी जब पवन सिंह का गाना खत्म, मतलब बोली रोकने, तब इनका गाना बज गया, कमरिया पत्रे पत्रे इनका गाना बजा, तो ऑटोमेटिक है कि ये गाना डांस करने गए, एक कोई ऐसे पैसा उड़ाया, बस यही मौका था। उड़ाते मतलब वहां से वो निकल गई। अक्षरा सिंह कह रही है कि जो लोग इस समय कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह ने माइक फेंक कर कहीं ना कहीं अपमान किया है और जो लोग लक्ष्मी को उड़ा रहे थे पैसे को, वो अपमान नहीं किए। अगर वो लोग लक्ष्मी का अपमान किए तो आपको तो कम से कम आप समझे हुए लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। जो पैसा 20 टकिया उड़ाया वो बेचारा कोई गरीब आदमी ही होगा, या कुछ नहीं तो 2000 500 उड़ाता हूँ क्या। अगर बड़ा आदमी होता, समझदार होता, तो वो 20 टकिया कोई उड़ाया तो जब समझदार नहीं था तब उड़ाया। आप तो समझदार थी, आपको तो नहीं फेंकना चाहिए था माइक। अगर उसने लक्ष्मी का अपमान किया तो आपने कौन सा सरस्वती का सम्मान किया? आपने भी तो अपमान किया। उनका अपसेट था। कह रहे हैं कि शिवेश मिश्रा चाह रहे हैं कि विवाद हो, कंट्रोवर्सी से उनको पब्लिसिटी मिले, इसलिए इस तरीके के वीडियो एडिट करके वो सोशल मीडिया पर अपलोड। हमको तो एडिट करने आता भी नहीं, अगर आता तो और कोई बात होती। हमको एडिट करने भी नहीं आता है। अगर वो वीडियो लगता है कि हम विवाद करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं अभी भी कि वो पैसा वो जो ली हैं वो मैनेज कर दे तो विवाद होता ही नहीं। उसी दिन वो पैसा लौटा देती, विवाद खत्म था। पैसा कितना दिया गया था? पैसा 5.5 लाख दिया गया। 5.5 लाख और 30 मिनट तक भी वो पूरी तरीके से प्रोग्राम नहीं। 35 मिनट पैसा आप ही ने पे किया था? जी, मैंने अपने अकाउंट से पे किया। तो वहाँ के लोग जब अचानक से अक्षरा सिंह वहाँ स्टेज शो से निकल गई तो फिर लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन था? लोग तो बहुत उग्र हो चुके थे और हमने सब लोगों को समझाया, खास करके कमेटी के लोगों को इसलिए समझाया कि भाई लड़की है। वो सब बोले थे उधर से घेरेंगे, आगे सब फोन करने लगे थे। हाँ, घेरने के लिए। हाँ, तो अब चूंकि उनका गांव है, गांव में तो हर कोई समझ ही रहे शेर होता है। तो
आगे से घेरने की बात चली, इधर से घेरने की बात चली, और तब हमको लगा कि नहीं हो सकता है कोई घटना ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहसबाजी हो जाए, मारपीट हो जाए, क्या होता है ना, तो वो चीज़ नहीं हो, असभ्य घटना नहीं होना चाहिए। तो हमने सब लोगों को रिक्वेस्ट किया, जाने दीजिए, जैसा होगा पैसा उनसे हम बात करके ले लेंगे, मैनेज कर लेंगे। क्योंकि अक्षरा जी पहले ही बोली मंच पर जाते वक्त ही कि शिवेश पैसा ले लो और हम हाई बाय करके 10 मिनट चले जाएंगे। उसी समय उसी समय तो पहले। आपको लग रहा है कि अक्षरा सिंह को उस दिन मूड नहीं था प्रोग्राम करने का, ये तो मैं दिल से कह सकता हूँ। पहले जब खेसारी लाल यादव स्टेज शो करते हैं तो वहाँ भी पत्थर फेंका जाता है, पवन सिंह करते हैं वहाँ भी फेंका जाता है, लेकिन वो स्टेज छोड़ के वहाँ से नहीं भागते, उसके बाद भी कार्यक्रम करते हैं वो। लेकिन आपके पास केवल पैसा उड़ा देने से तो हमको लगता है कि ये सरासर प्लान था उनको जाने का यहाँ से, क्योंकि पहले ही उनका मूड खराब था कि भाई कैसे जगह पर लेके चले। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शिवेश मिश्रा जो है किसी लड़की को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। बदनाम हम और उसके ये बताइए, बदनाम वो हमारा खेत जोत लिए हैं, कि हमारा जमीन उनका हम जोत लिए हैं, कि हम उनका मतलब उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके पीछे उनको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं शुरू से। कभी तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी के जाने माने उनको शेरनी कहा जाता है। शेरनी हम मानते हैं, शेरनी है आप, लेकिन शेरनी का ये काम नहीं है। आप एक मिनट जाती तो बोल भी देती ना कि हाँ शिवेश जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे कार्यक्रम, यहाँ पे पैसा उड़ रहा है। या नहीं तो आप जब माइक फेंकी उस समय बोलते ना लोगों को कि देखिए ऐसा है कि हम माइक फेंक रहे हैं, हम माइक फेंक देंगे, बोल दिए अगर कोई हमको पैसा उड़ा के देगा तो। कोई नहीं उड़ाता पैसा। आपने वो काम भी नहीं किया, बिना बोले बिना बताए सीधा माइक फेंकी और चल दिए। हम ग्रीन रूम में कपड़ा चेंज कर रहे थे और ये माइक फेंक कर चल दी। कम से कम आयोजक को या हमको किसी को बताना चाहिए ना, किसी को नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। अब सोचिए कि इस घटना को लेकर अगर हम बात करें तो बिहार के समस्तीपुर में एक स्टेज शो कराया जाता है। इस दौरान वहां पर अक्षरा सिंह पहुंचती है और लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि अगर लोग जो है अक्षरा सिंह के ऊपर पैसे उड़ाए तो वो माइक क्यों फेंकी, क्योंकि माइक फेंक कर वो जो है कहीं ना कहीं स्टेज पर अपमान किया और आज तक किसी कलाकार ने ऐसा नहीं किया। नहीं, आज तक किसी कलाकार का ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी के समय इस घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मतलब सुनने में ये भी आ रहा है कि दोनों लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया। हाँ, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अक्षरा जी पर और हम पर, दोनों आदमी पर वो दिया गया है। क्या बोलते हैं वो, नोटिस ये उसको करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा किए हैं वो लोग, आयोजक लोग। तो हमको भी FIR दर्ज हो गया, आप तो डर गए होंगे शिवेश मिश्रा। नहीं, डरेंगे काहे? नहीं डरेंगे। डरेंगे क्यों? वो लड़की है, आप लड़का है, अंतर है। क्या महिलाओं को कानून ने ज्यादा अधिकार दिया है। महिलाओं को कानून ने ज्यादा अधिकार दिया, इसी का तो फायदा लोग उठाते हैं आजकल। फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठाते हैं। और तब बोलते हैं कि शिवेश मिश्रा महिला का अपमान किया। हम कहाँ अपमान किए हैं बताइए? तो ये गाली गलौज कहीं कुछ भी कुछ भी नहीं दिया मैंने, गाली गलौज। आपने जो किया उसको मैं बता रहा हूँ लोगों को कि आपने ये काम किया। बाकी मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जो पैसा ली है, आपने कहा कि शिवेश में लौटा दूंगी पैसा, तो आप लौटा दीजिए, बात खत्म है, कोई बात ही नहीं है। फिर आप चाह रहे हैं कि बाकी कितना पैसा अभी तक दिया गया? 5.5 लाख दिए। 5 लाख तो कितना पैसा लौटा? जिसमें वो 35 मिनट काम किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो 3 लाख रुपया दे दें, बाकी 2.5 लाख। ये भी कह रहे हैं कि जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव स्टेज शो करने के लिए जाते हैं तो 15 लाख रुपया लेते हैं। क्या वो जब बीच में प्रोग्राम से निकलते हैं तो पैसा वापस करते हैं कि अक्षरा सिंह कर दे? वो लोग कहाँ बीच में निकलते ही नहीं है, कहीं निकलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलते। अक्षरा सिंह से आप पैसा पूरा लेके रहेंगे? देखिए, अब हम तो गुंडा तो है नहीं, कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि कहीं लिए के रहेंगे चाहे जैसे दे। हमें कलाकार हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि आप पैसा दे दीजिए। तो उसमें मान लीजिए कि सब लोगों की भलाई है, आपकी भी हमारी भी। क्यों आयोजक केस करे? आपका भी नाम, हमारा भी नाम, सब लोग का। तो आयोजक की तरफ से बोला भी गया है क्या कि हमें पैसा चाहिए, जितना भी पैसा? नहीं, आयोजक एक जनता के पैसा था। आयोजक तो बोलते ही हैं वो लोग। और उन लोगों से तो पैसा हम पहले ले भी नहीं पाए पूरा, और मेरा पैसा उनके पास फंसा हुआ। 3 लाख तो हमारा है, इनके पास है। हाँ, एक तरफ शिवेश मिश्रा अगर देखा जाए तो बिहार में जो है स्टेज शो करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। अभी आपका सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शिवेश मिश्रा जो है हमेशा महिलाओं को टारगेट करते हैं। इससे पहले माही मनीषा को भी टारगेट किए और इसके बाद गलत करिएगा तो नहीं, विरोध तो होगा। गलत मत करिए, पैर धो के पिएंगे हम। महिलाओं का सम्मान आज भी करते हैं, कल भी करते थे और हर दिन करते रहेंगे। एक गाना अक्षरा सिंह जी पर कहा कि अक्षरा सिंह जी पर गाना आया मेरे चैनल से, पहले आया था कुछ दिन पहले, हमने गाना गाया था अक्षरा सिंह से शादी करूंगा। तो उस गाने को लेकर और बवाल कि भाई पहले अक्षरा सिंह जी नहीं बोले ये बात, और आज हमने उनको। पहले आपने गाना भी गाया शादी को लेकर अक्षरा? हाँ, हमको राइटर अर्जुन शर्मा ने दिया गाना लिखकर कि ये गाना अक्षरा सिंह के लिए गाना नहीं है,
एक अक्षरा सिंह हमारी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए गाना है। तो हम बोले कि भैया लड़की के नाम से गाना अच्छा नहीं होगा। तो बोले नहीं आप गाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने ऊपर लेंगे ना कि हम लिखे हैं, हम करवाएं सब कुछ, नोटिस हम झेलेंगे। हम बोले ठीक है, गा दिए। एक दिन छोड़े, दूसरे दिन उधर उनके टीम से फ़ोन आया, तो हमको नहीं बर्दाश्त हुआ, हम हटा दिए वीडियो अपने चैनल से, अभी भी प्राइवेट करके रख दिए हैं। और ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़ दिए, लगातार अप टू डेट है, बिल्कुल नहीं है। आयु वाकई जिस तरीके से आप पर तमाम जो आरोप अक्षरा सिंह ने लगाई है, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए अभी तो वो भी बचना चाहती हैं, वो भी इल्ज़ाम तो लगाएंगी ही। हालांकि वो अपने जगह पर अभी बोल रही है कि हमें हमारे बारे में कौन क्या बोलता है, इससे हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं पड़े, और हम भी नहीं चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वायरल करे। वो अभी तो साफ वो थी, जीरो हो गई थी, हमने इस मैटर में और ज़्यादा उछाल के बेकार कर दिया। हाँ, लोग अब हमको बोलते हैं कि आप काहे उसको इतना हाईलाइटेड कर दिए। अक्षरा सिंह तो कहा जाता है भोजपुरी की शेरनी है, शेरनी है, काफी बड़ी अभी तो बहुत ज़्यादा उनका डिस्टर्बेंस चल रहा था ना इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी तो काम वाम उतना कर कहाँ रही थी जिस तरह से पहले कर रही थी। तो अब लोगों ने कहा कि आप उसको और आगे बढ़ा दिए करके, ये मैटर को और उछाल दिए, अब उनका नाम और बढ़ गया। हम बोले अब हम क्या करें। अब अगर इस समय देखा जाए तो आप पे भी एफआईआर दर्ज हो गया है, अक्षरा सिंह पे भी हो गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि आगे अक्षरा सिंह आप पे भी बहुत सारा इल्जाम लगा के एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो आप शिवेश मिश्रा टूट जाएंगे? टूट क्यों जाएंगे? अगर वो करेंगे तो हम भी तो, हमारे पास भी तो 5.5 लाख रुपया का है, हमने जो भेजा है आपको। आपने मेरा अपमान करवाया, मानहानि तो मैं भी कर सकता हूँ आप पे। अक्षरा सिंह आपने बिल्कुल, आपने मेरे ऊपर मानहानि का केस किया है। अगर आपने मेरे ऊपर मानहानि का केस किया तो मैं भी तो करूँगा कि आपने मेरा मान सम्मान बर्बाद किया। वहाँ इतने लोगों के बीच में कई लोगों ने कई तरह की बातें की, तो मार नहीं खानी पड़ी, जूता चप्पल नहीं पड़ा, वरना सब कुछ हो गया मेरे ऊपर। तो वो कहाँ से आएगा मेरा इज्जत सम्मान? मैंने 5.5 लाख रुपया दिया, वो लेकर आप चली गई, वो कहाँ से आएगा? उसके बाद आपने माइक फेंका, मेरा इज्जत सम्मान का हनन हुआ, वो कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ भी तो मेरे पास है। केस वो लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं, हम केस करने वाले लोग में से नहीं करेंगे। जब आप करिएगा तब मैं फिर एक्शन लूंगा, नहीं तो नहीं। मतलब उधर से जैसे ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो आप भी इधर से करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, एकदम करेंगे। मेरे ऊपर जब करेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लड़ेंगे तब लड़ेंगे और तब मरेंगे। लेकिन बिल्कुल, मतलब वापस नहीं झुकेंगे? नहीं झुकेंगे क्यों हम? गलती आप करें और झुके हम? आप अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री से माफी मांग लीजिए माइक फेंकने के नाम पर, कि हमने माइक फेंक कर गलती कर दी, तो मैं आज 3 लाख रुपए आपको छोड़ता हूँ और आपसे रिश्ता तोड़ता हूँ, आपसे रिश्ता। अक्षरा सिंह क्यों माफी मांगेंगे? वो तो कह रहे हैं मतलब कि शिवेश मिश्रा ने हमें बदनाम किया। क्यों बदनाम किया? माइक तो आपने पहले फेंका, तब ना वीडियो आया, 2 दिन बाद वीडियो आया। माइक 24 को फेंके, आप 26 को वीडियो आया। अभी भी आप लगातार उनके खिलाफ जो है वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी लेना चाह रहे हैं आप। काहे का पब्लिसिटी? हमको पब्लिसिटी नहीं है क्या? 25 लाख लोग ही फॉलो करके रखे हैं हमको, तो वो 25 लाख मेरे लिए 25 करोड़ के बराबर है। जी, बात है। मन में बहुत सारा चीज़ें चलता होगा। एक गांव का लड़का जो साधारण से घर से निकल के गरीबी से इतना मतलब आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचा, पटना 2 और आज आज पटना जंक्शन पर सोए हम, पन्नी बिछा के, वो कोई नहीं दिखाता है। और जब हम किसी का, कोई हमारे साथ गलत करता है, अगर हम उसका विरोध करें तो उस पे सब लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। आपने आज तक संघर्ष किया है, उसका कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन एक चीज को आज मतलब लेके आपको टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया। देखिए हमसे क्या होता है ना, हमसे बर्दाश्त गलत चीज़ नहीं है। अगर आप माइक फेंक दी, माइक फेंकी, चलिए आप माइक का उल्लंघन किए ना, फेंकना नहीं चाहिए। उसके बाद आप कम से कम पेमेंट तो आप आधा छोड़ देते, जाने देते, आयोजक को हो जाता वो पेमेंट, मैनेज हो जाता, तो इतना बात बवाल नहीं होता। आप सीधा पैसा पूरा लेके 2 घंटा जब बात की, जवान का वैल्यू होना चाहिए ना, 2 घंटा बात की तो आप क्यों माइक फेंके? फिर उस समय तो कोई बेइज्जती नहीं थी आपकी, कोई तकलीफ नहीं था। पवन सिंह का गाना बजा, उस समय इनका मूड खराब हो गया पूरा तरह से, उसी समय माइक फेंक देती। लेकिन तुरंत बंद हुआ, मतलब 2-3 सेकंड के लिए चला था उनका गाना और बंद होकर इनका गाना बज गया, तो इसको डांस करने लगी, अपना करने लगी। नहीं तो ये उसी समय माइक फेंक के जाती। हमको पता है ये बात, जिस तरह का मूड था इनका, हम वीडियो में देखिए ना, आप उसी समय इनका मूड खराब था। हंस के बोल रहे थे तू बोका है रे, क्या रे तू बोका है, उसको बोल रहे थे। साउंड को बोल रहे हैं तो यूट्यूब चलाने नहीं आता है। आपका 15 से 20 आदमी आता है आपके साथ, इतने लोगों को साथ मिलाते हैं, क्या करता है? एक आदमी को YouTube चलाने के लिए रख लीजिए, जब भी आते हैं तो YouTube पर खड़ा होके और साउंड वाले के पास गाना चला ले, तो फिर आपका भी इज्जत बचा रहेगा और दूसरे का गाना भी नहीं बजेगा, है कि नहीं? आप YouTube चलाने वाले एक आदमी को रखिए, अपना गाना लगाएं, अपना गाना बजाएं,
बीच में किसी का गाना बजेगा नहीं तो आपको डिस्टरबेंस होगी नहीं। मूड तो आपका पहले से खराब था और बस एक बहाना था, आपको माइक फेंक कर जाना था। पैसा उड़ाया तो आप, पैसा तो इससे पहले भी उड़ा है कई बार आपके ऊपर, कई दफ़ा उड़ा, लेकिन उस समय पहले भी तमाम वीडियो वायरल हुआ जिसमें छोटे छोटे कपड़ा पहने हुई है और पैसा ऊपर से उड़ाया जा रहा है और इसके बाद भी डांस कर उसके बाद भी डांस कर रही हैं, बारी बारी से आके लोग उड़ा रहा है, उसमें आपको तकलीफ नहीं हुई। और हमारे यहाँ एक आदमी 20 रुपये का उड़ा दिया तो उसमें आपको तकलीफ हो गई। आप शेरनी है, मानते हैं हम शेरनी है आप, तो हम लोग भी तो आगे शेर बन सकते हैं ना। आप तो मान लीजिए धरती पर एक के बार भगवान की तरफ से नहीं, सब कोई यहीं पर पैदा हुआ है, सब कोई आगे बढ़ा है, तो हम भी तो यहीं पैदा हुए ना। तो ये आप अगर सोचती हैं कि आप अगर मेरे ऊपर केस करेगा तो हमको और आगे बढ़ने पर से तब कोई नहीं रोक सकता है, ये हम जानते हैं। अगर आप केस की तो फिर हम भी केस करेंगे आपके ऊपर, आप भी केस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे मान सम्मान को भी तो ठेस पहुंचा है। और रहा बात वीडियो चढ़ाने का, तो वो जो वीडियो है हमने नहीं चढ़ाया, जिसने चढ़ाया वो हमारा मैनेजर है, वो चढ़ाया एडिट करके, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी, उसको तकलीफ हुआ, वो चढ़ा दिया। मेरे आईडी पर वीडियो वही डालता है हमेशा। हमको उतना फुर्सत नहीं कि हम वीडियो डालें, हमको प्रोग्राम से फुर्सत नहीं मिलता है, गाना गाने से फुर्सत नहीं मिलता है, क्या करें। रही बात भगवान चेहरा मोरा देवे की, एक आध आदमी बोल रहा था कि तू जितना अक्षरा सिंह कर दिया उतना तुम कर पाओगे, तो मतलब क्या माई एक पेट से लोग आके करता है कुछ भी? हम भी तो माँ के पेट से आए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए, बाकी हमारे साथ शिवेश जी आप जुड़े और इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए कि अक्षरा सिंह को लेकर अगर हम बात करें तो जनता के एक एक पैसे इकट्ठा करके 5 लाख जो रुपया है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ था, और इसके बाद भी स्टेज पर जाके माइक फेंक देना, ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।